Assalamu alaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy. तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। उससे पहले हम कुछ समझेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अकेला फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन एकेडमी पढ़ना चाहता है 9th 10th की, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट आपको बताता चलूँ कि हमारी एकेडमी में कौन कौन सी टर्म्स होगी। गेस्ट पेपर सेंड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो चैप्टर नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें हमें एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, फिर रैशनल फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि इस क्वेश्चन करने से पहले डेफिनेशन करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो चलिए हम इसे रीड आउट करते हैं और इसका कंसेप्ट लेते हैं पहले। तो फ्रैक्शन द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। उसने कहा कि कोशेंट इसे बार को कहते हैं, ठीक है, वो आगे उसने बताया होगा। यहाँ पर कोशेंट इसे बार को कहते हैं। तो उसने कहा कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एक ऊपर नंबर और एक नीचे नंबर, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्स वाली वैल्यू होती हैं उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इस कॉल्ड फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कहलाता है। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार। ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर बात बताई कि उसने कहा कि कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, इसे बार से जाहिर करते हैं। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइज़र बिलो द बार। अब डिविडेंड कहते हैं जिस पर डिवाइड होना होता है, एंड डिवाइज़र कहते हैं जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइज़र बिलो द बार। फॉर एग्जाम्पल, x square plus 2 over x minus 2 is a fraction with x minus 2 not equal to 0. If x minus 2 is equal to 0 then the fraction is not defined. अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये हमें फ्रैक्शन दे दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फ्रैक्शन आ गई है। और उसने कहा कि अगर x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल होगा, उसने कहा यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज अब वजह जानते हैं क्यों नहीं होगी। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू 2 विच मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0। उसने कहा कि क्योंकि अगर हमारे पास x माइनस 2 हो ज़ीरो के इक्वल तो हम उसे सोल्व करके x इज़ इक्वल टू 2 कर लेंगे, विच मेक्स द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, ठीक है। उसने कहा विच मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का हो जाएगा 0। इसलिए उसने कहा कि हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल नहीं रख सकते। होप सो कि आपको फ्रैक्शन की समझ आ गई होगी। चलते हैं रैशनल फ्रैक्शन की तरफ। तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसे है कुछ, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स, वेयर n इंटू एक्स एंड d इंटू एक्स आर पोलिनोमियल्स इन x विद रियल कोफिशेंट्स एंड d इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। उसने कहा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यानी कि फ्रैक्शन है n इंटू एक्स की फॉर्म में ओवर d इंटू एक्स की फॉर्म में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर वाला जो होता है फ्रैक्शन या एक्सप्रेशन उसे कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। वेयर यानी कि ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशेंट्स एंड d इंटू एक्स, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका रैशनल फ्रैक्शन, वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और x प्लस 2 एंड 2x ओवर x माइनस 1 और x प्लस 2। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो पोलिनोमियल भी है और रियल कोफिशेंट्स भी हैं, ठीक है।
और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर और एक्स प्लस टू, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये रैशनल फ्रैक्शन है दोनों। आगे चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। आर रैशनल फ्रैक्शन n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स वेयर d इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी इसने वही बात कर दी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा इस कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। लेकिन आगे भी उसने शर्त रख दी, इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n ऑफ x इन द न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d ऑफ x। अब उसने ये कह दिया कि प्रॉपर तब होगी जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि न्यूमिनेटर में जो डिग्री होगी ना पोलिनोमियल की, वो डिनोमिनेटर में जो डिग्री पोलिनोमियल की होगी वो, यानी कि जो डिनोमिनेटर में उसकी डिग्री दी गई है उससे न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होगी। अब आपको होप्स हो के समझ लगी होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में उसने कहा कि 2 ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 ओवर एक्स प्लस वन न्यूमिनेटर की डिग्री इससे छोटी है। यहाँ पर एक्स की डिग्री 1 है और यहाँ पर है ही नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर x की डिग्री 1 दी गई है, यानी कि जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है और नीचे 2 दी गई है। और थर्ड एग्जांपल है 3x स्क्वायर ओवर एक्स की क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3x स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री यहाँ पे डिनोमिनेटर से छोटी है। तो नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। होप्स हो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आर रैशनल फ्रैक्शन n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स विद d इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0 इस कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसने इनके लिए भी शर्त रखी हुई है, इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल d ऑफ x। अब उसने ये कहा कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल की डिग्री है ना न्यूमिनेटर की, वो यहाँ तो डिनोमिनेटर के बराबर होगी और यहाँ इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। होप्स हो कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि उसने कहा कि एक रैशनल फ्रैक्शन है n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगी जब इसका डिग्री पोलिनोमियल n ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d ऑफ x, यानी कि d ऑफ x के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पर नीचे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एट 5x ओवर x प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 5x और x, यहाँ पर भी x की 1 है और यहाँ पर भी x की 1 है, हो गई ना बराबर। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो x की स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। और यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में देखा जाए तो 6x की 4 है, यानी कि यहाँ पर बड़ी वाली आ गई है और नीचे क्यूब है। तो ऊपर बड़ी आ गई तो नीचे छोटी आ गई, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो होप्स हो कि आपको एक्सरसाइज 4.1 नज़र आ रही होगी। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, हमने इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं पेज की जानिब। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो x प्लस 1 है हम उसे a के इक्वल रख देते हैं, x प्लस 1, और जो b है हमारे पास यानी कि x माइनस 3, वो दरमियान में हम प्लस लगा के और नहीं सॉरी माइनस लगा के यहाँ पर b x माइनस 3 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फिर हमने यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर पहले ख़त्म करने हैं। तो नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 है, x माइनस 3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से और x माइनस 3 से, इक्वल लगाएंगे। a x प्लस 1 है तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से और x माइनस 3 से, माइनस
यहाँ पर b ओवर x माइनस 3 है, तो इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और x प्लस 1 से। तो यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया और x माइनस 3 से x माइनस 1 बच गया 7x माइनस 9 इक्वल टू का निशान लगाएंगे। यहाँ पर a से ये कट गया x प्लस 1 और x प्लस 1, यहाँ पर a रह गया x माइनस 3 माइनस b, यहाँ पर x माइनस 3 से कट गया तो हमारे पास रह गया x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। इक्वेशन 2 हमने इसे लेट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे और इसे सोल्व करें x माइनस 3 यानी कि 0 के इक्वल रखें इन दोनों को, तो यहाँ पर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 3 है तो उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 है तो यहाँ पर जाके माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं। अब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ये जो छोटी छोटी इंग्लिश की लाइंस होती हैं इनसे आपके पेपर की रेपुटेशन बढ़ती है और चेकर को भी आसानी होती है, तो इन्हें ज़रूर लिखा करें। यहाँ पर अब हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 7, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 9 इज़ इक्वल टू a, x की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पर माइनस 3 वैसे आ जाएगा, माइनस b लिखेंगे, x की जगह प्लस 3 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे। तो 7 3s are 21 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 3 में से 3 निकालें तो आ गया हमारे पास 0 माइनस b, 3 प्लस 1 4 हो गया। यहाँ पर 21 में से 9 माइनस करें तो आ गया हमारे पास 12 और यहाँ पर a 0 था तो इसे लिखते नहीं है, यहाँ पर माइनस 4b बन गया हमारे पास। तो 4 को अगर इधर लाया जाए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर प्लस है, आई थिंक सो, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ तो 4 1s are 4 और यहाँ पर 4 3s are 12 हो गया और यहाँ पर b बस रह गया, तो 3 इज़ इक्वल टू b और लिख के तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 3 इस तरह लिख देंगे। अब हमने पुट जो हमारे पास है x की वैल्यू आई थी -1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसे दोबारा से। तो 7, तो यहाँ पर 7x माइनस 9 इज़ इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पर a था 7 और यहाँ पर प्लस b x माइनस 3 थे। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू पुट की जाए -1 और -9 इज़ इक्वल टू a, यहाँ पर दोबारा से अगर -1 प्लस 1, यहाँ पर b, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लें, यहाँ पर x माइनस 3 आएगा और यहाँ पर x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर -1 प्लस 3 हो -3 और यहाँ पर प्लस b -1 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर b देखा जाए तो -1 प्लस 1 0 हो जाएंगे और यहाँ पर a -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -7 -9 और यहाँ पर हो जाएगा -16 इज़ इक्वल टू a -4। तो यहाँ पर -16 ओवर -4 आ जाए तो यहाँ पर a बन जाएगा, ये माइनस माइनस से कट गया, 4 1s are 4, 4 4s are 16 हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू a आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखते हैं जो हमारे पास आई थी 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3 और इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। ये हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू आई थी। तो अगर हम इसे यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू प्लस 1 और b की वैल्यू हो हमारे पास आई 3, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4
और x माइनस 3। तो स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और x माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पर a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 और x प्लस 3 को ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और x प्लस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई x माइनस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 और x प्लस 3। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। और प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 x प्लस 3। तो यहाँ पर x प्लस 3 इससे कट जाएगा और पीछे भी हम वैल्यूज़ कट कर लेते। तो यहाँ पर x माइनस 4 से कट गया और x प्लस 3 से कट गया। बस रह गया हमारे पास x माइनस 11 और यहाँ पर x माइनस 4 से कट गया तो हमारे पास रह गया ax प्लस 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास रह गया x माइनस 11 इज इक्वल टू ax प्लस 3 और प्लस b x माइनस 4। तो यहाँ पर पहले x प्लस 3 और x माइनस 4 को सोल्व करते हैं। x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। पहले पुट करते हैं, पुट x माइनस 3 x इज़ इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी तो इन इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 3 और प्लस b लिखेंगे माइनस 3 माइनस 4। तो यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 11 हो जाएंगे माइनस 14 इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा और प्लस b माइनस 3 माइनस 4 है तो यहाँ पर माइनस 7 हो जाएगा। माइनस 14 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करें 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7b। तो माइनस 14 ओवर माइनस 7 तो यहाँ पर b रह जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 2 14। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 2 इज़ इक्वल टू b लिखेंगे और b इज़ इक्वल टू 2। तो अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो अगर पुट यहाँ पर किया जाए तो आ जाएगा 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a। यहाँ पर x प्लस 3 था तो x की जगह 4 आ गया, यहाँ पर प्लस 3 हो गया। यहाँ पर b x माइनस 4 था तो यहाँ पर अगर कट किया जाए तो यहाँ पर 4 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 11 माइनस करें तो 7 हमारे पास रह जाएगा माइनस 7 इज़ इक्वल टू a, यहाँ पर 7 रह जाएगा प्लस b 0 हो जाएगा। तो b को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये ख़त्म हो जाता है। माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7a रह गया, माइनस 7 ओवर 7 इज़ इक्वल टू a, ये 7 इससे कट गया तो यहाँ पर माइनस 1 इज़ इक्वल टू a आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो थी हमारे पास x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 x माइनस 4। तो यहाँ पर a x माइनस 4 के इक्वल रखा था हमने और प्लस b x प्लस 3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 x माइनस 4 के इक्वल। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 ओवर x माइनस 4 और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और x माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो यहाँ पर पार्ट 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसे स्टार्ट करें तो यहाँ पर
3x-1। तो यहाँ पर हमें आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो a² - b² वाला फार्मूला है हमारे पास, a - b और a + b। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में वो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x-1 और x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम a को इक्वल रखते हैं x + 1 के और b को इक्वल रखते हैं x-1 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो ये आपने ज़रूर लेबल करना है क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगी एंड पर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x-1 और x + 1 को ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर 3x-1 लिखा और यहाँ पर x-1 और x + 1 लिखा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर किया x-1 और x + 1 इज इक्वल टू a x + 1 मल्टीप्लाई x-1 और x + 1, यहाँ पर प्लस b ओवर x-1 है, मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 और x-1। ठीक है, तो यहाँ पर x-1 से कट रहा है और यहाँ पर x + 1 से, यहाँ पर x + 1 से गया और हमारे पास रह गया a × x-1 और यहाँ पर x-1 b के नीचे x-1 से कट गया तो हमारे पास रह गया b और x + 1। तो यहाँ पर 3x-1 लिखेंगे, a हमारे पास रहा है x-1 प्लस b x + 1। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो फर्दर सॉल्व करें अगर हम इसे, तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ, x-1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -1 है तो इधर आकर +1 हो जाएगा और यहाँ पर x + 1 इज़ इक्वल टू 0 रखें तो x + 1 -1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में x 1 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर x है तो 1 हो जाएगा और -1 इज़ इक्वल टू a 1 - 1 प्लस b 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 1 3 -1 और यहाँ पर a 1 - 1 0 प्लस b 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 बचा तो b इज़ इक्वल टू 2 × 2 ओवर 2। यहाँ पर 2 से कट गया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। b हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखेंगे 3x-1 इज़ इक्वल टू a x-1 प्लस b ओवर x + 1। तो यहाँ पर -1 पुट किया, यहाँ पर -1 पहले था तो यहाँ पर -1 प्लस b और यहाँ पर x की जगह -1 + 1 पुट किया तो यहाँ पर -3 -1 तो यहाँ पर -4 बन जाएगा। तो यहाँ पर a -1 - 2 बन जाएगा प्लस b यहाँ पर -1 + 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा a -2। तो यहाँ पर -4 के नीचे -2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर माइनस से कट गया और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ of a and b in equation 1। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x + 1 और x - 1 ओवर a x + 1 के इक्वल था प्लस b x - 1। तो यहाँ पर 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 2 x + 1 और b की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो यहाँ पर 1 ओवर x - 1। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें उसने x - 5 ओवर x² + 2x - 3
यहाँ पर हम इसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर हमारे पास जो फैक्टर आएंगे फिर हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो x-1 ओवर यहाँ पर इसका क्या फैक्टर बन सकता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर x² प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर गौर किया जाए तो x-5 यहाँ पर इन दोनों पहलों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पर अगर -1 कॉमन लें तो यहाँ पर भी x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ गया। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये बताया नहीं कि हमने ये फैक्टर क्यों लिया। तो हमने यहाँ पर देखना होता है कि प्लस माइनस करने से ये हमारे पास आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आए, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर x-5 और ये x-1 एक फैक्टर हमारे पास बन गया x-1 और x प्लस 3। तो अगर फर्दर इसे करें तो यहाँ पर x-5 ओवर x प्लस 3 और x-1, तो एक एक बार हम पुट करेंगे x-1 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x प्लस 3 x-1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा है x प्लस 3 और बाद में लिखा है x-1। तो मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर a के नीचे x-1 लिखा है और b के नीचे x प्लस 3 लिखा है, वरना कोई इशू तो नहीं होता। लेकिन जो आपके बुक के पीछे आंसर है उन्होंने a के नीचे x-1 पुट किया हुआ है और b के नीचे x प्लस 3, इसलिए मैं ये पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्दर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 और x-1 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x-5 x प्लस 3 और x-1 है, इसे मल्टीप्लाई करें तो x-1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a x-1 मल्टीप्लाई x-1 और x प्लस 3। तो यहाँ पर b को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 3 x-1। तो यहाँ पर x-1 से कट जाएगा और x प्लस 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर x-1 से कट जाएगा और हमारे पास a रह गया है a इंटू एक्स प्लस 3 और b यहाँ पर कट हो जाएगा x प्लस 3 से, तो हमारे पास b रह गया b इंटू x-1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब a x प्लस 3 और b x-1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों तरफ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा और यहाँ पर x-1 है तो यहाँ पर जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x-3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं x-5 इज इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x-1, ठीक है। तो यहाँ पर -3 -5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर a x की वैल्यू हमारे पास -3 है, यहाँ पर +3 लिखेंगे प्लस b इंटू लिखेंगे -3 जो x की वैल्यू हमारे पास आई है। तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, -3 -5 को अगर करें तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा -3 प्लस 3 से और यहाँ पर b -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया -8 और b -4। तो यहाँ पर -8 ओवर -4 इज इक्वल टू b, माइनस से कट गया और 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू b आ गया। और अगर फर्दर चलें तो यहाँ पर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x-5 इज इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x-1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 + 5 इज इक्वल टू a 1 + 3 प्लस b 1 - 1।
तो यहाँ पर 1 + 5 करें तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 3 4, और यहाँ पर b वैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर 6 = a 4 हो जाएगा, b वैसे मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 6/4 = a आ जाए, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसे x -5 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -5 पुट करें तो यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a की भी 4 आ गई। तो अगर हमें फर्दर चलें आगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर भी 4, और अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो यहाँ पर 4/4 = a, तो ये 4 से कट गया तो 1, तो यहाँ पर 1 = a आ गया। अगर और लिख कर करें तो a = 1 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखें तो x + 3/x - 1 = a x - 1 + b x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो x + 3 x - 1, a की वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो इसी तरह हमारे पास आ गया पार्ट 4 का आंसर। तो यहाँ पर हम अपनी करते हैं वीडियो का इख्तिताम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदा कुन साबित हो सके।